आशियाना उत्सव पॉडकास्ट 2.0 में आपका स्वागत है। हम सीनियर्स 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 हा 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 हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी। हो हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स हम सीनियर्स। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अनुभव 2.0, जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए और उनके द्वारा संचालित एक कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान और मीडिया फॉर कम्युनिटी फाउंडेशन के सहयोग से संचालित और प्रोत्साहित किया गया है। अनुभव 2.0 परियोजना की परिकल्पना और डिजाइन डॉक्टर आर श्रीधर द्वारा की गई है और इसे आशीष तिवारी, पूजा ओबराय मुरादा, साई सुधा और कौशल्या का समर्थन प्राप्त है। हेलो दोस्तों, आप अनुभव 2.0 सुन रहे हैं। मेरे प्यारे श्रोता, हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम लेके आते रहते हैं और बहुत सारे हमारे साथ में एक्सपर्ट्स जुड़ते हैं। और आज हमारे साथ जुड़ी हैं नलिनी वार्ष्णेय। नलिनी जी, प्यार भरा नमस्कार पहले तो आपको। नमस्ते अमिता जी। और मेरे श्रोता सुनना चाहते हैं, आज आपके जादू के पिटारे से जो मैजिक बॉक्स आप लेके घूमती रहती हैं, अक्सर मैं देखती हूँ आपको, एक थैला है पर हम उसको मैजिक बॉक्स कह दें तो बेटर है, उसमें लेके बहुत खजाना लेके घूमती हैं और वो खजाना हमें तरह तरह की चीज़ें बताता है और ज्ञान नहीं देता मगर मार्गदर्शन देता है, जीवन जीने का एक नया रूप, एक नया तरीका। क्या बात है जीवन जीने का एक नया तरीका। हमारे सबके तरीके सही हैं मगर एक ट्विस्ट आ जाए उसमें बढ़िया सा तो ज़्यादा रंगीन हो जाएगी दुनिया, जरा छौंक लग जाए, बढ़िया सा तड़का लग जाए। तो आज आप बात करेंगी जो हमारी भावना होती हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, इमोशंस के बारे में बात करेंगी। और चलिए आगे बढ़ते जाते हैं और हम आपसे बहुत कुछ जानकारी लें। तो आप बताएं कि ये भावनाएं होती क्या हैं? भावनाएं वो हैं जिनके बिना हम जी नहीं सकते। ऐसा कोई भी नहीं है प्राणी जिसके अंदर भावनाएं नहीं हैं। सिर्फ हम मानव जाति लोग के नहीं, जानवरों में भी भावनाएं होती हैं। तो बिना भावना के तो हम जी नहीं सकते। जब हम खुश होते हैं, मुस्कुराते हैं, पेट में गुदगुदी होती है, हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, प्यार में पड़ते हैं तो हम उड़ने लगते हैं। हम लोग कहते हैं आपके पैर आजकल जमीन पर नहीं पड़ते हैं, आप उड़ रहे हैं हवा में। और जब कभी दुख आता है तब लोग कहते हैं आपके कदम कितने भारी हैं, कितने भारी मन से चल रहे हैं। तो देखिए, शरीर तो वही है, उसका जब आप वजन लेंगे तो वजन भी वही है, फिर भी किसी की चाल हल्की और किसी की भारी दिखती है, क्योंकि वो बहुत अहम बात है कि हमारे जीवन में जो हमें इफेक्ट करता है वो हमारी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है। बिल्कुल, चेहरे की मुस्कुराहट, वो आंखों में चमक, बिल्कुल, जो आपका ऑरा है वो एकदम या तो हल्का होता है या भारी होता है, या आप कहीं जाते हैं तो दूसरा आपसे 2 कदम पीछे हो जाता है, क्योंकि हाँ बिल्कुल, क्योंकि उसको समझ में आ रहा है कि आपके अंदर की भावना जो है वो आज कुछ कड़वाहट में है या कुछ दुख में है या गुस्से में है। बिल्कुल, जिनको हम तरंगे भी बोलते हैं, तरंगे कहते हैं। बिल्कुल, ये एक दूसरे की तरंगे, जैसे रेडियो का चैनल है, जब तक आप सही चैनल पे नहीं जाएंगे सही फ्रीक्वेंसी नहीं कैच करेगा। तो भावनाएं बहुत बहुत ज़रूरी हैं, उनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। और पूरी तरह से महसूस करना ज़रूरी है। तो आप ये बताएं कि जो भावनाएं, आपने कुछ तो बताई हमें, अब नॉर्मल हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कहते हैं खुश रहो, हंसते रहो,
पर ये तो हमेशा मुनासिब नहीं है, और यकीनन कभी उतार चढ़ाव, तो कौन सी भावना सही है? परेशान हो गई मैं। सारी की सारी भावनाएं बहुत बहुत आवश्यक हैं जी। जैसे हमारी भारतीय थाली है, उस थाली में आपको नमकीन भी मिलेगा, मीठा भी मिलेगा, अचार भी मिलेगा, करेले की कड़वाहट भी मिलेगी, दही भी मिलेगा, चावल भी मिलेगा, लेकिन ये पूरी थाली जो है आपके शरीर के लिए सही है, सही मात्रा में हर चीज आपको दी जाती है। कटोरी भर के अचार नहीं लेंगे आप, चुटकी भर लेंगे। उसी तरह सारी भावनाएं हमारे शरीर के लिए, हमारे मानसिक रूप के लिए, आत्मिक रूप के लिए बहुत बहुत जरूरी है, हेल्थ के लिए बिल्कुल सारी भावनाएं जरूरी हैं। जब हम किसी भावना को पहचानने से मना कर देते हैं कि नहीं नहीं गुस्सा तो करना बुरी बात है, इसको हम पहचानेंगे ही नहीं, जाओ गुस्सा चला जा। छोटे बच्चों को बोलेंगे रोना कभी नहीं रोना, गुस्सा नहीं करते, अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते, तो वो भावना कहीं जाती नहीं है, वो कहीं छुप के आपके शरीर में कहीं कोने में बैठ जाती है, और जब वो नुकसान करती है, वो आगे चल के नासूर बन जाती है। जब तक उस भावना को हम पहचानेंगे नहीं, उसे उसका स्थान नहीं देंगे, तब तक वो जाएगी नहीं आपके शरीर से। तो भावनाओं को महसूस करना पूरी तरह से, उसे मानना, उसे जानना और उसे महसूस करना बहुत बहुत आवश्यक है। तो ये बताएं आप कि जैसे आप कह रही हैं कि भावना को पहचानिए, तो ये आपको खुद ही को पहचाननी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरी खुशी किसी और रूप में मैं महसूस करूंगी, आप अपनी खुशी किसी और रूप से महसूस करती होंगी। देखने वाले को लगेगा कि दोनों मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन आपकी खुशी महसूस आप अलग ढंग से कर रहे होंगे, मैं अपनी खुशी अलग रूप से महसूस कर रही होंगी। इसी तरह हम गम को भी अलग अलग तरीकों से महसूस करते हैं। तो ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि मैं इस वक्त क्या महसूस कर रही हूँ, और मैं खुद ही अपनी भावना नहीं पहचानूंगी तो दूसरा क्या खाक पहचानेगा। जी, मगर क्योंकि जैसे मैंने देखा है कि कभी कभी बहुत खुशी होती है तो कुछ लोगों में, मैं सबके नहीं कह रही, वो रोने लग जाते हैं। जी बिल्कुल, तो उनसे बर्दाश्त खुशी भी नहीं होती, खुशी की आदत ही नहीं रही उसे झेलने की, उसे महसूस करने की। कई बार आपने अपना गम इतना अंदर समेट के रखा हुआ है कि खुशी को अंदर घुसने की जगह नहीं मिलती, सैचुरेशन हो जाता है। बिल्कुल, आपने अपने अंदर जगह ही नहीं छोड़ी किसी और भावना को आने की। तो ये भावनाओं को हम जैसे रिसीव तो अपने मस्तिष्क में करते हैं और फिर वो दिल पे आती है, मतलब क्या इसका चैनल क्या है? चैनल तो है हमारी वाइब्रेशंस हैं, जो कई उसके द्वार हैं, एक अकेला द्वार नहीं है। ये बहुत कई अच्छी द्वार बात है। जब आपके पर्टिकुलर खाने की खुशबू आती है, वो खुशबू आपको कितनी भावनाएं दे देती है। आपको बचपन याद आ गया होगा, हो सकता है आपको अपना पहला प्यार याद आ जाए, हो सकता है आपको कुछ और याद आ जाए सिर्फ उस एक खुशबू से। तो वो भावना कहाँ से आई? वो तो नाक के द्वारा अंदर गई, लेकिन उसने एक ट्रिगर कर दिया, एक बटन दबा दिया, जिससे एक बहुत पुरानी भावना जागृत हो गई फिर से, और आप या तो खुशी की लहर में बह गए, या थोड़ा सा गमगीन हो गए, या आप थोड़े से उदास हो गए, लेकिन किसी भावना को ट्रिगर कर दिया सिर्फ इस एक खुशबू ने। तो वो तो नाक से गई थी, लेकिन देखिए कई सीन हम मुंह पिक्चर देखते हैं तो हम कहीं रो पड़ते हैं, कहीं खिलखिला पड़ते हैं, क्योंकि कहीं हमने वो चीज़ महसूस की है, तो वो ट्रिगर हो गई। वो हर चीज़ आत्मा से जुड़ती है, हमारी रूह से जुड़ती है, रूह से जुड़ती है। तो इसको बहुत गहराई से समझना चाहिए। ये कोई मजाक, हम लोग कई बार इसको बहुत लाइटली ले लेते हैं और तवज्जो नहीं देते। तो जब हम अपनी भावनाओं पे तवज्जो ना दें, तो क्या आपको लगता है कि हमारी जिंदगी में तनाव आ जाएगा? बिल्कुल, जब हम अपनी अच्छी भावनाओं को तो बहुत हम ध्यान देने की ज़रूरत नहीं समझते, ये तो आसान है, लेकिन जो हमारी तनाव वाली भावनाएं होती हैं, जब हमें कोई तनाव आया या दुख आया या कोई भगवान ना करे कोई घर में मौत हो गई, तो लोग बोलते हैं अरे रो नहीं, ये तो ज़िंदगी है, चलते रहना चाहिए। लेकिन जब आप रोएंगे नहीं, खुल के रोएंगे नहीं, उस चीज़ को महसूस नहीं करेंगे, उस जाने का आपने गम छुपा लिया, तो आगे ना पीछे वो तकलीफ देगा ही देगा।
क्योंकि तो वो कई बार हम महसूस कहते हैं नहीं मेरा किया। सिर बहुत दुख रहा है, भारीपन आ गया है। जी बिल्कुल, कोई ना कोई तकलीफ है। ठीक है, शारीरिक रूप में हो सकता है आप धूप में खड़े हैं, लेकिन कोई भी तकलीफ, कोई भी बीमारी जो है उसका जड़ आपके कहीं ना कहीं भावनाओं से जुड़ा भावनाओं रहता से है। जुड़ा है। जब हम भावना को नहीं मानते तो वो कहीं ना कहीं छुप के बैठ जाती है। ग्रीफ है, या जब हम जिम्मेदारी बहुत ज़बरदस्त अपने ऊपर ले लेते हैं, हमारे कंधे झुक जाते हैं क्योंकि हमारे मन में है मेरे ऊपर जिम्मेदारी है, मेरे कंधों पे बोझ है। तो धीरे धीरे हम वो उसको एक असलियत में मान लेते हैं और हमारे कंधे सच में झुकने लगते हैं। हम चलते चलते हमें स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है। या जब कोई कहता है मुझे बहुत एसिडिटी है, तो वो एसिड कहाँ से आ रहा है? आप गुस्सा इतना अपने पेट के अंदर दबा के रखा हुआ है, आपने द्वेष पाला हुआ है, अंदर रिजेंटमेंट पाली हुई है, तो वो एसिडिटी तो करेगा ना, तेजाब तो बनेगा अंदर। तो बहुत नुकसान देते हैं अगर हम अपनी ना खुश वाली जो भावनाएं हैं, जो अच्छी भावनाएं नहीं है, उन्हें ना तवज्जो दें तो वो बहुत तकलीफ देती है। अच्छा नलिनी जी, आपने इतनी प्यारी प्यारी बातें बताई और गहराई से सोचने वाली बातें बताई। अब आप ये बताएं कि अब देखिए अंदर तनाव आ गया, चलिए हमने उन भावनाओं को व्यक्त नहीं किया, काबू नहीं किया, बैलेंस नहीं किया, तो हम इन्हें मुक्त कैसे करें? ये क्योंकि तनाव मुक्त जिंदगी ही हम चाहते हैं। बिल्कुल। तनाव को मुक्त करने के तरीके तो बहुत हैं, टेक्निक्स बहुत हैं, और ये बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया है, कई सालों से काम कर रहे हैं। और ऐसी कई तकनीकियाँ हैं जिनसे आप डील कर सकते हैं। एक है जिसको हम काफ़ी प्रमोट करते हैं, जिसको EFT कहते हैं। EFT, E से हो गया इमोशनल, F से हो गया फ्रीडम, एक हो गया T से टेक्निक। तो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, जिसमें जो हमारे शरीर के कुछ पॉइंट्स हैं उनके ऊपर हम टैपिंग करते हैं, तो उस जगह से जो रुकावट है एनर्जी की, वो एनर्जी की रुकावट खुल जाती है और एनर्जी खुल के बहने लगती है। जैसे आपका खून बहता है शरीर में, खून में ब्लॉकेज आ जाए तो आपको दिल का दौरा पड़ सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। उसी तरह जब एनर्जी रुक जाती है, आपकी भावनाएं रुक जाती हैं, तो उसको छुड़ाने के तरीके हैं। सबसे आसान तरीके, आप किसी से बात कीजिए, खुल के बात कीजिए। सबसे आसान, जहां आपको लगे कि आपको कोई जज नहीं करेगा, आपको कोई ज्ञान नहीं देगा। जी, ये बहुत जरूरी बात आपने कही कि आज की रोजमर्रा की जिंदगी में मैंने देखा है कि आपकी शायद कोई वो बात सुन ले, पर वो फिर जजमेंटल हो जाती है। बिल्कुल, और लोग ज्ञान बहुत देना शुरू कर देते हैं। अरे तुम ऐसे कर लेते, तुम वैसा कर लेते। तरीके हम सबको मालूम है, हमें सिर्फ अपना दिल खाली करना है ऐसे इंसान के साथ जो सहानुभूति नहीं दे लेकिन संवेदना से आपकी बात सुने। हमें सहानुभूति नहीं चाहिए, हमें संवेदना चाहिए। देखिए कितनी अच्छी बात आपने बताई कि हमको अपनी जो हमें अंदर हमारी घुटन है वो निकालने की आवश्यकता है बहुत ज़्यादा। और ये जो EFT आपने कहा, तो कभी इसको और विस्तार में भी हम लोग बात करेंगे। आपने बहुत अच्छी बात करी कि टैप करने से एनर्जी फ्लो होने लगती है, तो ये पॉजिटिव एनर्जी की बात कर रहे हैं। जी, एनर्जी है, वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती। जैसे बिजली है, जी सर्किट में, जी बिल्कुल, बिजली जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है। वो आप बड़े बल्ब में लगाएंगे ज्यादा रोशनी देगा, कम बल्ब में लगाएंगे कम रोशनी देगी। जी वो किस रूप में बाहर आ रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, एनर्जी है। तो ये जो है हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, जो हमारे एक मतलब कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई लोग मतलब बीमार हो जाते हैं, वो मतलब वो मोर साइकोलॉजिकल है। वो इसलिए है कि मुझे लगता है जैसे आपने बताया कि उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं किया, या राइट टाइम पे नहीं किया, या करेक्ट वे में नहीं किया। कई बार हमें ये भी लगता है कि अरे हम तो बड़े हो गए हैं, बड़े लोग ऐसा थोड़ी करते हैं, क्या बच्चों की तरह रो रहे हो, ऐसा बोल देते हैं, तो हम फंस जाते हैं उसमें कि अरे नहीं मुझे रोना नहीं चाहिए, तो वो अंदर कहीं रह गया। अरे इतने बड़े हो के ऐसे गुस्सा कर रहे हो, बड़े हो गए हो, तो ये चीजें हमें रोक देती है। जी बहुत अच्छी बातें। और जैसे मैंने पहले भी कहा था श्रोता,
गण की नलिनी जी ने आज बहुत अहम बातें की हैं, गहराई की बातें की हैं, तो इस पे थोड़ा सोच विचार कीजिएगा। और अभी आप सुन रहे थे आशियाना उत्सव भिवाड़ी से ये कार्यक्रम, इसकी कार्यक्रम संख्या थी 120। नलिनी जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया, आभार, और मेरे श्रोताओं को प्यार भरा नमस्कार। थैंक यू। और श्रोताओं, फिलहाल वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का, और चलते चलते आप सबको एक बहुत ही खास नंबर हमारे वरिष्ठ नागरिकों की सहायता, उनके सपोर्ट के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों। एल्डर लाइन टोल फ्री नंबर है ये, आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 14567। एक बार पुनः सुने दोस्तों, 14567। यह नंबर वरिष्ठ नागरिकों की मदद और उनके सपोर्ट के लिए सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक अवेलेबल है। यदि आपको किसी तरह की परेशानी या किसी सपोर्ट की जरूरत है तो आप इस पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल मैं ले रहा हूं इस कार्यक्रम से विदा। नमस्कार। हम सीनियर्स, 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 हा हा हा, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स। सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, सिर पर गठरी ज्ञान से भरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हम शजर बने सब छाया है खरी, हो हम सीनियर्स, हम सीनियर्स, हम सीनियर्स।